आज बिल्कुल ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगी कशीदगी ने एक दफ़ा फिर आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया है। ख़ासतौर पर आबनाए हुर्मुज़ के बंद होने के साथ ही जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसमें जो है वो इजाफा हुआ है। ख़ासतौर पर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया जो इजाफा किया है उसके बाद पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में 310 रुपये है। इसी तरह अगर बात की जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जैसे ही यहाँ पर बढ़ती हैं, अशियाए खुदनोश समेत दीगर जो चीज़ें हैं उनके रेट्स भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अब हुकूमत इस चीज़ पर जो है वो गौर कर रही है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो तय की जाए। इसी तरह ये किस हद तक जो है वो कारामद जो है वो हुकूमत का ये फैसला जो है ये हो सकता है, इस हवाले से हम निकले और आवाम से जानते हैं। और इसी तरह आज बात करते हैं यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद शहर के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये ग्रीन लाइन बस है जिसमें बेतहाशा इस वक्त जो है रश देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो इस्लामाबाद के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत के महंगा होने के साथ ही ट्रांसपोर्ट है वो खासी महंगी हो गई है, जिसके बावजूद जो है इस वक्त जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इस्तेमाल करने पर यहाँ पर जो है वो मजबूर हैं। गवर्नमेंट पहले 15 दिनों के बाद होता था, उससे पहले हमने देखा है 1 माह का टाइम था उसमें वो चेंज करते थे। अभी रोज़ यानी कि इन्होंने ऐलान किया कि हम जो है ना रोज़ मर्रा की बुनियाद पे शिफ्ट करेंगे। तो इसमें यह है कि आप ये देख लें कि जो लोग हैं जो पेट्रोल महंगा होगा जिस हिसाब से रोज़ की बुनियाद पर महंगा ही होगा, कम तो इस मुल्क में कुछ होना नहीं है। क्या ख्याल है? तो वो जो बोझ है वो ज़ाहिर है जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं या जो गरीब लोग हैं उन्हीं पे इसका असरात होंगे। अमीरों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ का। क्या ख्याल है? तो बाकी इधर ये है कि इनको पूछने वाला तो नहीं है। ये बेशक एक दिन में 3 दफ़ा भी वो उसमें रद्द-बदल करें ना तो कोई मसला नहीं है, ना कोई बोलने वाला सच्ची बात है, ना ही कुछ किसी ने कुछ कहना है। इनको जो भी इनकी मर्ज़ी है वो इन्होंने करना है। पेट्रोल की कीमत में सुनने में आ रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पे ये कर रहे हैं। देखिए, हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीज़ दें, और आगे ही महंगाई इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान में, और पेट्रोल जो है मेन रीज़न है हर चीज़ के महंगाई के तौर पर। देखिए, अगर कोई भी चीज़ आती है तो ट्रांसपोर्ट में जो है ना पेट्रोल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है। गरीब आवाम बहुत ज़्यादा पिस रही है और हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम का ख्याल रखें और पेट्रोल की जो है इसमें थोड़ा सा ख्याल रखें और सोचें कि यार आवाम को कैसे रिलीज़ दिया जाए। पेट्रोल की वजह से इंसान गरीब जो है वो अभी यहाँ से निकल सकता है गुर्बत से। अगर पेट्रोल ही महंगा होगा तो आप बताएं कि बाकी हम गरीब लोग ही पिसेंगे, जो बड़े लोगों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये आवाम के लिए बड़ा ही नाकिस सी सूरत है, क्योंकि देखें आगे इतना पेट्रोल महंगा है। कीमत 312 आई थी गई इसके लगभग है। अभी सफ़र करके मैं आया हूँ अभी खन्ना पुल से, तो यहाँ पे इसमें बहुत रश है क्योंकि पब्लिक 50 रुपये सस्ता है थोड़ा पड़ता है, तो आवाम सारी इसी में आती है। मेट्रो ये तो आवाम के लिए एक सहूलत है और ये दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है, ये एक अच्छा सीन है। रही पेट्रोल की बात, तो पेट्रोल आवाम के साथ एक किस्म की ज़्यादती है, क्योंकि पहले तो हफ्तावार थी, पहले साल में एक आध दफ़ा होता था, 6 महीने बाद होता था, फिर महीने बाद हो गया, फिर हफ्ते बाद हो गया। अब अगर रोज़ किया जाए तो ये आवाम के लिए जो है ना बहुत दर्दनाक कहानी होगी, क्योंकि आवाम जो है ना वो महंगाई में पिसी हुई है और ख़ास का जो मज़दूर तबका है वो 2 टाइम की रोटी से मजबूर होता जा रहा है। उनसे ये जो है ना वो 2 टाइम की रोटी भी छीनी जा रही है। ये हुकूमत की भी बात सही है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही है तो हुकूमत का भी अपनी तरफ से वैलिड एक पॉइंट है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना बोझ है आवाम पे, तो मेरे ख्याल से हर चीज़ को सब्सिडाइज़ करना चाहिए। हुकूमत अपनी तरफ से आवाम पे बोझ करने के लिए थोड़ी सब्सिडी दे, अगर वो तेल में नहीं दे सकती है तो किसी और चीज़ में मुतबादिल दे, ताकि आवाम को थोड़ी राहत हो सकूँ। पेट्रोल का जो है ना, ये जब सस्ता होता है पेट्रोल आलमी मंडी में तो ये सस्ता करते ही नहीं है। महंगा होता था दस्ती महंगा कर देते। इतना गरीब आदमी बिल्कुल मदहौल हो गया है, बिल्कुल बस हो गई है अब, यानी इसकी कमर बिल्कुल टूट गई है। तो लिहाजा को इसके बारे में सोचे यार, पेट्रोल महंगा तो सब चीज़ें महंगी है। जब पेट्रोल महंगा हो तो आपकी सस्ता हुआ है, कोई चीज़ आपकी सस्ती नहीं हुई है। कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी चावल आटा ये गेहूँ शो सब वही रेट चलता रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सब झूठ है कि सस्ता हो जाता है, कोई ये नहीं सकता। तो हुकूमत पे डिपेंड करते हैं, जिस तरह जो है ना वो हुकूमत डिसाइड करती है। पेट्रोलियम के जो वज़ीर है वो डिसाइड करता है कि इसको जो है ऊपर लेके जाना है नीचे लेके जाना है, ठीक है। तो ये कि पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है ना ये ठीक नहीं है। 15 डेज़ या 1 वीक अगर वो कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इस तरह ये कि अनस्टेबिलिटी रहती है कि आपको जो है वो अगर आज एक पेट्रोल की प्राइस एक है और कल वो पेट्रोल की प्राइस दूसरी हो जाती है। एक तो ये कि पेट्रोलियम मसनूआत जो पेट्रोल पंप वाले गरीब बंदे जो इन्वेस्टर है, तो वो एक आज की कीमत एक रेट पे लेके आते हैं और कल वो महंगा हो जाता है या सस्ता हो जाता है, तो उस पर जो है ना बोझ पड़ता है। यार ये रोज़ाना की बुनियाद पे जो है ना चेंज करना यही
इंडिकेट कर रहा है कि इन लोगों के अंदर जो मैनेजमेंट की जो कैपेबिलिटी है या लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं वो नहीं है। ठीक है, इन लोगों को मुल्क चलाने का पता ही नहीं है। इन लोगों को चाहिए कि दे शुड गो टू USA, चाइना, जापान एंड गेट मैनेजमेंट ट्रेनिंग। इन लोगों को चाहिए कि वो उधर जाके पहले ट्रेनिंग करें, कुछ सीखें, फिर इधर आके अपना मुल्क चलाएं। ये FA BA पढ़ के तो असम्बली में पैसे की बुनियाद पे चले जाना और लोगों के ऊपर जुल्म करना, मेरे ख्याल में ये नाइंसाफ़ी है। हाँ, हुकूमत को आप ये कहे कि वो गरीब को बिल्कुल ख़त्म कर दो। महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब का 1800 रुपये में सब्ज़ी नहीं आ रही, तो घर का किराया कहाँ से देगा, बिजली का बिल कहाँ से देगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। हुकूमत को तो इस चीज़ बात का एहसास नहीं है। यहाँ ऐसे लोग हैं कि मैं आपको दिखाऊँ, दोपहर का खाना नहीं खा सकते। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वो उसने कमाया नहीं होगा तो वो 300-400 रुपये का खाना कहाँ से खाएगा। ये पोजीशन है कि पेट्रोल पहले थोड़ा सस्ता किया, तभी दोबारा इन्होंने महंगा कर दिया। अभी ये देखें, यहाँ पे अभी बाइकें खड़े हैं। बाइकों का ये है कि ये गरीब लोग हैं, यहाँ पे बाइकें चला के गुजारा करते हैं। उसमें ये मेट्रो बस चल रही है और उसमें ये कि इनका गुजारा नहीं होता। और पेट्रोल इतना महंगा कर दिया इन्होंने कि गाड़ी चलाना भी दुश्वार है। वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर जो है उनके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है, वो टैक्सी नहीं चला सकते और वो सवारी पैसे कम भरती है और पैसे उनका खर्चा पूरा नहीं होता, ना पेट्रोल का खर्चा पूरा होता है। ये जो इतनी है जी कि जीना माल हो गया, कोई चीज़ खरीद नहीं सकते जी, काम नहीं है, पेट्रोल महंगा करते हैं रोज़ बरोज़, कोई बचत चटी पे खुदाई परेशान है, बहुत परेशान है। यकीन करें कि रोटी खाने से भी रिहान है। सर ज़्यादती है, उसकी वजह से देखें ना, पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी, किराए बढ़ेंगे, सब्ज़ी फ्रूट हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो इस पर थोड़ा मेहरबानी करें, कम करें बजाय कि उसको ऊपर कर रहे हैं। ये तो मेरा ख्याल है कि 200 पे होना चाहिए। हम तो ये कहेंगे ना 200 पे होना चाहिए, इससे भी बल्कि नीचे अगर जा सकते हैं तो। देखिए वेलफेयर का काम करें ना हुकूमत, नीचे आवाम को कोई फ़ायदे वाली बात करें बजाय कि आवाम को जो है वो नुकसान देने वाली बात है। क्योंकि ये जब बढ़ाते हैं तो 50 रुपये 80 रुपये बढ़ाते हैं और जब कम करते हैं तो 1-2 रुपये कम करते हैं और ये आवाम को रिलीफ देते हैं। ठीक है, हर जुमेरात 7 दिन बाद ये तकरीबन इसी तरह होता है। तो पहले तकरीबन इन्होंने महीने के अंदर 70-80 रुपये कम किया है, अभी फिर 14-15 रुपये बढ़ा के तकरीबन 314-312 रुपये ये लीटर कर दिया है। जी पेट्रोल की जो बात है, पेट्रोल आर्मी मंडी में सस्ता हो तो इधर भी सस्ता बहुत देर के बाद होता है। तो इधर का पेट्रोल सस्ता हो जाए तो गाड़ियों वाली एकदम किराए तो सस्ते करते ही नहीं है। वो कहते हैं अभी तो पेट्रोल ये है, महंगा है, वो है, सस्ता होगा जी फिर करेंगे। इसलिए गरीब आदमी दिन पे दिन पिसता जा रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि फिक्स कर दे पेट्रोल, और महीने बाद करती है या 15 दिन बाद करती है, तो उसको डेली नहीं करना चाहिए, 15 दिन बाद इसको करना चाहिए।